गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भारतीय ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज 12th इंग्लिश में रेनबो बुक से हम अपनी लास्ट पोएम पढ़ रहे हैं, द स्नेयर। As you know, there are total 5 poems in our syllabus and 4 poems we have completed. 4 पोएम हमने कंप्लीट कर ली है। अभी लास्ट पोएम है द स्नेयर। सिंपल लैंग्वेज की है, छोटी सी पोएम है, सबसे छोटी पोएम है और सिंपल लैंग्वेज में है बिल्कुल। 4 जो पोएम्स हमने पढ़ ली, एक बार उनके बारे में बात करें। कौन कौन सी पढ़ी हमने? द नोबल नेचर, इनको वापस रिकैप करना है सारी पोएम्स को। वापस इनकी पीडीएफ देखेंगे, आप क्वेश्चंस वापस देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमने पोएम पढ़ी अ बॉयज सॉन्ग, फिर हमारी पोएम थी द हॉक, फोर्थ पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन, और आज हमारी फिफ्थ एंड लास्ट पोएम है द स्नेयर। इस तरह से रेनबो बुक का अपना पोएट्री सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो द स्नेयर की बात करें, पोएम इज कंपोज्ड बाय जेम्स स्टीफन्स। तो पोएम का जो ये पोइट है अपना जेम्स स्टीफन्स है, फेमस आयरिश पोइट एंड नॉवेलिस्ट हैं। फेमस आयरिश पोइट एंड नॉवेलिस्ट हैं जेम्स स्टीफन्स। फेमस आयरिश नॉवेलिस्ट एंड पोइट। ये हो गया। बर्थ की बात करें, he was born on 9th February 1880। 9th February 1880 को इनका बर्थ हुआ and he was died on 26th December 1950। ये बचपन में पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके बारे में कहा गया है he was grew up in slums of Dublin। स्लम्स कच्ची बस्ती होती है, झोपड़पट्टी। जैसे ऐसे की सबसे बड़ी स्लम जो अपने भारत में मुंबई में है, धारावी। वैसे एक कच्ची बस्ती है, कच्ची जो कच्ची बस्ती में ये रहते थे। इनका जो बचपन है वो कच्ची बस्ती स्लम में गुजरा है, डबलिन में। डबलिन सिटी है आयरलैंड की। और उसके बाद में आज देख रहे हैं कि फेमस पोइट और नॉवेलिस्ट बन के उभरे हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट जेम्स स्टीफन्स। अब बात करें पोएम की। द स्नेयर जो पोएम है वो डेपिक्ट करती है ए रैबिट इन स्नेयर क्राइंग आउट ऑफ पेन। एक रैबिट है जो स्नेयर में है, जाल में है, और ही इज क्राइंग आउट ऑफ पेन, यानी कि दर्द के मारे, पेन के मारे, तकलीफ के मारे वो क्राइंग करता है, चीखता है। पोइट कैन रिकॉग्नाइज हिज वॉइस। पोइट जो है वो रैबिट की वॉइस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। ही कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ रैबिट बट he can't find the place where the rabbit is trapped into net। कि वो नेट में, स्नेयर में कहाँ पे ट्रैप्ड है। he can't find the place। he can recognize its voice with its paws। उसके जो paws होते हैं, पंजे होते हैं, paws हो गए, पंजे हैं। वो जो पंजे मारता है स्नेयर में तो उसे पता चलता है कि एक स्नेयर है जो क्राइम कर रहा है आउट ऑफ पेन, क्योंकि उसको
स्नेयर में कैद हो गया, वो कोशिश करता है, ट्राई करता है, ट्राइड हार्ड, द पोएट ट्राइड हार्ड टू फाइंड द रैबिट वेयर द रैबिट इज ट्रैप्ड और एनस्नेयर्ड, बट ही कुडंट फाइंड द प्लेस। तो इस तरह से बताया है। और पोएट ने जो पोएट का एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड बताया है, सिंपैथेटिक एटीट्यूड बताया है, यहाँ पे सिंपैथी शो करता है वो टुवर्ड्स एनिमल्स। तो इस तरह से पोएम है, छोटी सी पोएम है, देखते हैं। I hear a sudden cry of pain, there is a rabbit in a snare। तो बोलता अचानक से मैंने सडनली क्राई ऑफ पेन सुनी, देयर इज रैबिट इन स्नेयर, कि जाल में एक रैबिट है, स्नेयर में एक रैबिट फंसा है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन, अब बोलता है कि मैं वापस वो क्राई सुन रहा हूं, बट आई कांट टेल फ्रॉम वेयर, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, मैं आई कांट फाइंड आउट द प्लेस वेयर द रैबिट इज एंट्रैप्ड, बट आई कांट टेल फ्रॉम वेयर। अब इसमें पोएम में क्या है कि हर स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है और नेक्स्ट स्टेंजा की जो फर्स्ट लाइन है वो रिपीट हो रही है, यानी कि यहाँ पे इसने बात पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया है। इसका रिपीट करने का जो इनका आइडिया रहा है वो इसलिए इन्होंने किया है कि अपनी हर बात पे वो जो लास्ट में बात बोलता है उस पर वापस वो एम्फेसिस देता है। बट आई कांट टेल फ्रॉम वेयर ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड मीन्स हेल्प, कि मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, आई कांट फाइंड द प्लेस फ्रॉम वेयर ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड मीन्स होता है हेल्प, कि वो कहां से हेल्प के लिए आवाज लगा रहा है पता नहीं चल रहा मुझे। क्राइंग ऑन द फ्राइटन्ड एयर मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, यहां बोल रहा है क्राइंग ऑन द फ्राइटन्ड एयर। फ्राइटन्ड एयर का मतलब है ये जो सराउंडिंग है, ये पूरी सराउंडिंग है वो फ्राइटन्ड है, यानी कि भयभीत है, डरी हुई है। होता क्या है एक्चुअली कि हम मान लो कहीं फॉरेस्ट के किनारे या कहीं भी है बाहर, और वहां पे किसी एनिमल की क्राइंग की आवाज सुनते हैं, तो आसपास सराउंडिंग में सारे जो दूसरे क्रीचर्स हैं, दूसरे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो भी क्राइंग करते हैं, यानी कि पूरा सराउंडिंग है वो भयभीत हो जाता है। वहां पे हमें खुद को डर लगता है कि ये हो क्या रहा है। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, यानी कि इससे हर आदमी, सराउंडिंग में जो भी आदमी है, क्रीचर है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, सारे इससे अफ्रेड हैं। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, अब वो इमेजिन कर रहा है, पोएट इमेजिन कर रहा है कि मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, कि वहां जो भी दूसरे एनिमल्स हैं, क्रीचर्स हैं, बर्ड्स हैं, सब भयभीत हैं, डरे हुए हैं। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, अब जो रैबिट है वो क्या रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, उसका जो छोटा सा लिटिल फेस है वो रिंकलिंग यानी कि उसमें झुर्रियां सी पड़ गई है, उसका सिकुड़ गया है चेहरा। एज ही क्राइज अगेन फॉर एड, और वापस वो एड के लिए, हेल्प के लिए चिल्लाता है वहां पे। And I can't find the place, but I can't find the place, I can't find the place where the rabbit is ensnared, कि वो कहाँ पे ensnared है। And I can't find the place where his paw is in snare, अब उसके पंजों की आवाज आ रही है मुझे, but I can't find the place where his paw is in snare, कि उसके पंजे कहाँ पे फंसे हुए हैं, कौन सी जगह, कौन से स्नेयर में उसके पंजे फंसे हुए हैं, पॉज फंसे हुए हैं। I can't find the place। लास्ट में पोएट बोलता है लिटिल वन ओ लिटिल वन, यानी कि उसे एक बेबी की तरह, अपना जो बेबी होता है, बच्चा होता है, उसकी तरह पैट करता है वो, उसकी तरह उसे बोलता है लिटिल वन ओ बच्चे। आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, बोलता है कि आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, सब जगह ढूंढ रहा हूँ, बट आई कांट फाइंड द प्लेस वेयर यू आर, कि तुम कहाँ हो, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। होता क्या है, पोएट का ये कहने का मतलब ये हो सकता है कि वो कह रहा है कि इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो क्या पता कितने एनिमल्स दूसरे हैं, वो भी पिंजरे में कैद हो रहे होंगे, वो भी नेट में, स्नेयर में कैद हो रहे होंगे, लेकिन हम किस किस को बचाएंगे, हम उनको बचा नहीं पाते। हमें पता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं क्या पता कितने एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो पकड़े गए होंगे, अभी एंस्नेड कर दिया होगा उनको, ट्रैप्ड कर दिया होगा उनको,
लेकिन हम उनको बचा नहीं पाते, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है। यानी कि पोइट अपना एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड शो कर रहा है उसके लिए, रैबिट के लिए, और इसका मतलब ये हो सकता है कि सारे एनिमल्स, बर्ड्स, उन सब के लिए वो एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड शो कर रहा है। तो इस तरह से अपनी ये पोएम है, छोटी सी पोएम है सिंपल लैंग्वेज में। अब इस पोएम के बारे में और बात करें कि पोएम एक राइमिंग स्कीम में बनी हुई है, और पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी ए बी। अब देखो ये क्या होता है राइमिंग स्कीम, यानी कि एक जो पोइट है वो राइमिंग स्कीम सेट करने के लिए पोएम में जो लास्ट का वर्ड होता है उसको, इसमें देखो जैसे लास्ट वाला वर्ड देखेंगे अपन, पेन, स्नेयर, अगेन, वेयर, ये बात करते हैं। तो ये राइमिंग स्कीम हो गई ए बी ए बी, ए बी ए बी। देखिए पेन, अगेन, इनकी दोनों राइमिंग एक है, पेन, अगेन। इनका जो साउंड है, लास्ट वर्ड का जो साउंड बन रहा है, लास्ट में जो लेटर्स का जो साउंड बनेगा इसका वो सेम होगा, और इसका और इसका सेम है, तो ये ए ए, ये बी बी, तो ए बी हो जाएगा। देखिए पेन, अगेन, स्नेयर, वेयर, स्नेयर, वेयर, पेन, अगेन, तो ये हो गया पेन, स्नेयर, अगेन, वेयर, यानी कि ए बी इस तरह से चलेगा। अब जो आपका स्टेंजा आ गया, मान लो एक एक्सट्रैक्ट आएगा पोएम से, 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें ये पूछ लिया व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ पोएम, तो आपको लिखना है ए बी, या ये भी हो सकता है व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ स्टेंजा, तो भी ए बी हो जाएगा। अब पूरी पोएम की राइमिंग स्कीम की बात करें तो वो इस तरह से होगा। देखो अगला जो सेकंड स्टेंजा है उसमें है वेयर, एड, एयर, अफ्रेड। अब देखिए, अब ये अलग से स्टेंजा है तब तो ए बी हो जाएगा, लेकिन इस पूरी पोएम की बात करें तो इसमें ये वेयर जो है यहाँ वेयर से मिला है, यानी इसमें बी नाम दिया हमने इसको, तो ये बी हो जाएगा वापस। अब ये नया साउंड आया है, यहाँ पे अगेन का था, ये नहीं है, यहाँ पे एड, अफ्रेड। देखिए वेयर, एयर, एड, अफ्रेड, ये सेम हो गया, तो इसको हम नाम दे देंगे बी सी, क्योंकि ये ए बी है, अभी बी से मिल रहा है साउंड, तो बी सी ये हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसमें ये साउंड वापस रिपीट होगा, अफ्रेड वाला, तो वापस एम्फेसिस दिया है जैसे हमने बात की पहले। अब ये अफ्रेड, तो वापस हमें क्या लेना है, इसमें इसको सी से शुरू करेंगे, तो उसमें हो जाएगा सी डी। जैसे नेक्स्ट स्टेंजा अपना है अफ्रेड, फेस, एड, प्लेस। देखो अफ्रेड, फेस, एड, प्लेस। इसमें देखिए ये सी लिया तो ये सी हो गया, यहाँ पे वापस सी डी। अब देखो फ्रेड, एड, फेस, प्लेस। तो ये राइमिंग स्कीम है, ए बी राइमिंग स्कीम है इसमें। पूरी पोएम की देखें, ए बी सी डी, इस तरह से राइमिंग स्कीम है ये। इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे अपने। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको ये तैयार करना है, व्हाट द थीम ऑफ द पोएम। जितने भी पोएम है उन सब पोएम में आपको थीम ऑफ द पोएम करनी है, यानी कि लगभग हर जो क्वेश्चन है उनके 50% क्वेश्चन के आंसर थीम से क्लियर हो जाएंगे। अगर आपकी थीम क्लियर है, थीम समझ में आ गई पोएम की, तो 50-60% क्वेश्चन है वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे आपके। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आपको बी सी और डी वाले क्वेश्चंस करने हैं। बी सी और डी वाले इन क्वेश्चंस को पढ़ोगे, और एग्जाम में जो आएंगे वो बी और सी लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे, यानी कि डी में 60 to 80 वर्ड्स वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे पोएट्री सेक्शन से। पोएट्री सेक्शन के 2-2 नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे आपके।
10-20 वर्ड्स वाले और 20-30 वर्ड्स वाले, इनको आप अच्छे से क्लियर करोगे। प्लस लास्ट जो है उसका डी है थीम ऑफ द पोएम, ये बिल्कुल क्लियर कर लोगे, क्योंकि अगर थीम पता है तो हम कोई भी छोटे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये अपनी एक जो पोएम है, लास्ट वाली पोएम है, पोएट्री सेक्शन कंप्लीट हो गया है। आगे की बात करते हैं कि पोएट्री सेक्शन अपना कंप्लीट है, और ये जो 5 पोएम है ये 10 मार्क्स की होगी अपनी। तो पोएट्री सेक्शन है, रेनबो बुक है अपनी, रेनबो का जो पोएट्री सेक्शन है ये होगा 10 मार्क्स का, और इन 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, इन 10 मार्क्स के लिए अपने पास 5 पॉइंट्स हैं, यानी कि आप इजीली अच्छे मार्क्स यहां से गेन कर सकते हैं। ओनली 5 पॉइंट्स हैं और 10 मार्क्स हैं। बाकी चैप्टर के लिए जैसे मान लो आपको 10 मार्क्स के लिए पूरी पैनोरमा बुक पढ़नी पड़ेगी, 11 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, कहां से क्वेश्चन आएंगे। अब ये सिर्फ 5 पॉइंट्स है और यहाँ पे अपन 10 मार्क्स ले सकते हैं। आपको क्या करना है, हर पॉइंट में उसकी थीम पढ़ लोगे एक बार, और थीम क्लियर होने का मतलब है 50% क्वेश्चन अपने ऑलरेडी क्लियर होते हैं। सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक इसमें एक्सट्रैक्ट आएगा और 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, और 2 में से आपको ये करना है, 2 में से आपको ये करना है। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे और ये 2 मार्क्स ईच होंगे, 2 मार्क्स ईच, यानी कि 4 मार्क्स के तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन वही दिए हुए हैं, आपकी एक बार पोएम पढ़ी हुई है, उसके बाद में आप इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, इजीली कर सकते हैं। तो 4 मार्क्स हम थोड़ी सी मेहनत में ले सकते हैं। इसके बाद में आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, और वो 4 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। 4 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, और ये होंगे 2 मार्क्स ईच, 2 × 3 6 मार्क्स के। तो 6 + 4 हो गए 10 मार्क्स के। इस तरह से ये पोएट्री सेक्शन है। आप 5 पोएम कंप्लीट हो गई है। अब आपका काम क्या रहेगा कि इन 5 पोएम को वापस आप रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, इनके जो नोट्स आपको अवेलेबल हुए हैं वो वापस पढ़ोगे, और हर पोएट्री की आप थीम पढ़ोगे। उसके बाद में हम प्रोज सेक्शन है वो लेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रोज सेक्शन है उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।